जिस इस्लामी मुल्क ने कोशिश की है कि हम हासिल करें एटमी पावर बने, तो हर उस इस्लामी मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाकर उनको रोक दिया गया और या मारा गया या खत्म किया गया। जब पाकिस्तान ये बना रहा था, इसराइल ने 1981 के अंदर यहां भी हमारे एटमी प्लांट पर भी हमला किया, इनके जहाज आए, हमला किया कि किसी तरह एटमी पावर न बने। तो हमारे बड़े भूखे रूखे रहकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे बड़ी बड़ी जो है ओहदों पर फायज थे बैरून मुल्क, वहां से आए। और इस तरह के और साइंटिस्ट भी हैं, इस तरह के और भी मोहसिन थे, मेहनत करके पाकिस्तान को एटमी पावर बना गए हैं। आज कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से नहीं देख सकता। उसकी असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि हमने महल नहीं बनाए, हमने एटमी ताकत बनाया है। 2 लाख फैमिलीज ने अरब एमिरेट से पाकिस्तानी वीजा अप्लाई किया है। जिंदगी में पहली बार उन्होंने, पाकिस्तान नहीं है, उन्होंने वीजा अप्लाई किया है, पाकिस्तान जाना है। क्यों? पाकिस्तान आर्मी हमें बचा लेगी, महफूज मुल्क है, हमें बचा लेंगे। इन्होंने बुर्ज खलीफा बनाए तो साढ़े फकीर की बना दे रहे शाहीन। बुर्ज खलीफा बनते रहे, अयाशियां होती रही, सब कुछ होता रहा। जब मौका आया ना, उसने मारा ईरान की तरफ, मिसाइल मारे, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, 2-4 मिसाइल इधर मारे, उधर मारे, उधर मारे, तो क्या हुआ? हवाई निकल गई। इनके पास एबिलिटी, सलाहियत तक नहीं है कि ये उनके हमलों को रोक सकें या कुछ कर सके। जब हम वहां जाए तो क्या कहते? पाकिस्तानी मस्कीन, कुल्लो मस्कीन। ये सारे मस्कीन ने, सारे गरीब ने मस्कीन, हम कुल्लो मस्कीन हैं। लेकिन मस्कीन को ये पता था कि अगर हम अपने आप को बचाना है हिंदुस्तान से तो हमें ताकत बनना पड़ना है। अगर हमने बचना है अमेरिका से, हमें ताकत बनना पड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब इतनी बड़ी ताकत है कि ये जितने भी ममालिक हैं ये चाहते हैं पाकिस्तान हमें बचाए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बचाएगा। तो भाई कमाल, अल्लाह ने देखो हमारे ऊपर कितना करम फरमाया। J-70 थंडर त्यारे तक बना रहे। सऊदी चाहते हैं हमें भी दो, लीबिया कहते हैं हमें दे दो, फलां कहता है हमें दे दो। अरबों डॉलर अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान के खजाने में डलवाता चला जा रहा है। सिर्फ मसल की इख्तलाफ से हटो, बलोची सिंधी इख्तलाफ से हटो, सिर्फ सराइकी पंजाबी इख्तलाफ से हटो। इस चीजों से हटकर अपने आप को सोचो कि अगर हमारे ऊपर इस तरह हमला होता है तो हम हमले का जवाब कैसे देंगे? हम अपनी फौज के साथ कैसे खड़े होंगे? हम अपने इदारों के साथ कैसे खड़े होंगे? हम कैसे अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे? अपने मुल्क के इदारों से भी गुजारिश है कि अगर किसी के ऊपर ज्यादती हो रही है, मेहरबानी करके वो ज्यादती खत्म करो, रियायत दो, प्ले दो, बाहर निकालो, अमन का माहौल पैदा करो। अपने अंदर जो है जो जुदाइयां और लड़ाइयां ये अच्छी नहीं होती, एक मेज पर बिठाकर हल किया जाए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह पाकिस्तान को कहां खड़ा करता है। मरकज़ सैफुल उलूम गुजरावाला।